एडेनियम, जिसे हम डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जानते हैं, बेसिकली ये डेजर्ट में पाए जाने वाला प्लांट है। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी डेजर्ट जैसी ही होती है, मतलब कि कम पानी, ज़्यादा धूप और सैंड जैसी मिट्टी, जिसमें पानी बिल्कुल ही खड़ा न रहे। इसके लिए आप इसकी मिट्टी में 50 से 60% तक सैंड यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको धूप में रखें, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। दोस्तों, सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें एडेनियम को हर साल रिपोर्ट करना चाहिए। तो हाँ, अगर आपका प्लांट मिट्टी में लगा है तो आपको इसे हर साल रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में अगर कभी पानी ठहरा होगा और रूट में कहीं सड़न होगी तो वो कब आपका प्लांट पूरा मर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा रीज़न ये होता है कि एडेनियम अपने तने में पानी स्टोर करके रखता है, क्योंकि ये सेकेलेंट वैरायटी का प्लांट है और उसके रूट भी बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसका जो कॉर्डेक्स है वो मिट्टी के अंदर भी मोटा होता रहता है। तो जब हम उससे रिपोर्ट करते हैं तो उसके कॉर्डेक्स को 1 से 1.5 इंच तक ऊपर उठा के लगाते हैं, ताकि वो सुंदर दिख सके। इसकी वजह से भी हमें इसे हर साल रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरा काम होता है एडेनियम की रूट प्रूनिंग। जब हम एडेनियम को मिट्टी से निकालते हैं तो उसमें कई छोटी बड़ी रूट ग्रो होती है। तो कई बार मिट्टी के अंदर बहुत लंबी रूट भी ग्रो हो जाती है, तो हम उसे नीचे से काट देते हैं, ताकि जब अगली बार जो रूट ग्रो होगी तो वो साइड से ग्रो होगी। हाँ, लेकिन काटने से पहले आप जो भी टूल ले रहे हो उसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपना शार्पनर ले लीजिए, उसे साफ़ कर लीजिए, या फिर आप नया वाला ब्लेड ले लीजिए, उससे भी आप कट कर सकते हैं। क्योंकि एडेनियम बोनसाई जैसा लुक देता है तो इसका पॉट गहराई में छोटा होता है तो बहुत सुंदर लगता है। इसलिए अगर इसकी रूट लंबी होगी तो पॉट में भी प्लांट सही से लग नहीं पाएगा। इसलिए हमें इसकी रूट प्रूनिंग करनी चाहिए। और दूसरा, जब हम एडेनियम को थोड़ा ऊपर उठा के रिपोर्ट करते हैं तो उसके साइड में भी छोटी छोटी रूट होती है। तो अगर हम इसको भी नहीं काटेंगे तो उसका कॉर्डेक्स इतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो जो छोटी छोटी जो हम ऊपर उठा के रखेंगे, जितना पार्ट ऊपर उठा के रहेगा उसमें जो छोटी छोटी रूट होती है उसे हमें काट देना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे हमारे कॉर्डेक्स का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो है उसको फंगीसाइड की ट्रीटमेंट देना। इसमें फंगस का अटैक काफ़ी कॉमन है, तो आप इसमें जो भी पार्ट कट करो उसके ऊपर आप फंगीसाइड का लेप लगा दीजिए। दोस्तों, फंगीसाइड दो प्रकार के आते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और दूसरा है सिस्टमेटिक फंगीसाइड। तो आप इसमें सिस्टमेटिक फंगीसाइड का यूज़ करें। सिस्टमेटिक फंगीसाइड वो होता है जो प्लांट के टिश्यू है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो प्लांट के अंदर की तरफ कोई भी अगर फंगस लगा है तो वो उसे दूर करता है। मैंने इसमें साफ फंगीसाइड का यूज़ किया है। हर साल रिपोर्ट हम इसलिए भी करते हैं कि हम चेक कर सके कि इसमें कहीं पे रूट रॉट तो नहीं हुआ है, और अगर इसकी रूट सौगी सी या पिछकी हुई दिखे तो हमें उसे तुरंत दूर कर देना चाहिए और उस पर फंगीसाइड लगा देना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन आगे न बढ़े। उसके अलावा अगर आपके प्लांट में कोई इन्फेक्शन नहीं है फिर भी एज अ प्रिकॉशन आप प्लांट को फंगीसाइड के लिक्विड में कम से कम 1 से 2 घंटा डुबो के रख दो, और उसके बाद उसको आप निकाल के शेडी एरिया में कम से कम 1 से 2 दिन के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। और लास्ट में जो चौथा काम होता है उसकी मिट्टी बनाना और उसे फर्टिलाइज़ करना। तो उसके लिए आप 50 से 60% तक रिवर सैंड ले या फिर सिंडर ले सकते हैं। मैंने अपने सारे प्लांट सिंडर में लगाए थे और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। इस बार मेरे एक भी प्लांट में कहीं भी रूट रॉट नहीं हुआ है। अगर सिंडर नहीं है तो आप रिवर सैंड के जो बड़े बड़े दाने होते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ आप ईंट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको भी ले सकते हैं। और ये जो है वो मॉइस्चर बनाए रखने के लिए भी काम आते हैं। उसके अलावा राइस हस्क ले सकते हैं। तो आप 50% तक सिंडर या सैंड, 10% तक मिट्टी, 20% तक राइस हस्क और बाकी 20% में वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मिल इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, इसमें आप फंगीसाइड मिलाना मत भूलिए। इस तरह की मिट्टी में आप एडेनियम लगाओगे तो आपका एडेनियम कभी ख़राब नहीं होगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात,
रिपोर्ट करने के बाद उसमें आप 3 से 4 दिन तक पानी नहीं डालोगे और उसे शेड में रखना है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी डालिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसे हर साल क्यों रिपोर्ट करना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।